SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम बात करेंगे राजनीति पे। चुनाव नजदीक आ चुके हैं, घोषणा हो चुकी है चुनाव की। 1 अक्टूबर से चुनाव होने हैं। हम आज बावल की राजनीति पे बात करेंगे। अक्सर देखा गया है कि नेता लोगों से जब भी बात करते हैं कि भाई आपकी पार्टी में जो है टिकटार्थी की लाइन लगी हुई है, लंबी फेहरिस्त है टिकटार्थियों की, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जिस पार्टी के टिकटार्थी बहुत ज्यादा होते हैं वही इसका मतलब है उस क्षेत्र में वो पार्टी ज्यादा मजबूत होती है। तो अगर हम बात करें बावल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की, तो 54 लोगों ने आवेदन किया है। कांग्रेस में 54 लोगों ने आवेदन किया है कि हमें टिकटें चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर नेताओं की बात को सच मान लिया जाए तो क्या बावल में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है बीजेपी से? तो और रिजल्ट उसका क्या बावल कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? टिकट किसको मिलती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन नेताओं की अगर बात सच मान ले तो बावल में पवन जी क्या पोजीशन कांग्रेस की माना जाए तो स्ट्रांग है बीजेपी से, जिस प्रकार से नेता देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले कि लोकसभा चुनाव के समय की, आज से 3-4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को मतलब इतनी बड़ी टक्कर राज बब्बर से मिलेगी। तो जैसा बावल में जैसे जो आंकड़े सामने आए इंद्रजीत के समर्थन उसमें, तो काफी उसमें गिरावट नजर आएगी। उनको उम्मीद ज्यादा थी कि दलित वोट बैंक से, दलित वोटर से उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन उतनी मिली नहीं। जिस बीच बनवारी जी और इनके बीच में मतलब मतभेद भी हो गए एक प्रकार से कि भाई उन्हें कि, तो उसी का परिणाम है कि उन्होंने सोचा कि भाई बावल में कांग्रेस की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी निकली है। तो हालांकि इससे पहले चुनाव में 4-5 ही उम्मीदवार हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए, लेकिन अब सबने सोचा कि क्यों ना हम भी इस अवसर का फायदा उठाया जाए। आगे टिकट मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक आवेदन के रूप में अपने आप को आगे लाना चाहा। 54 उम्मीदवार होना बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से शायद हरियाणा में एक ये रिकॉर्ड भी होगा कि एक ही पार्टी के इतने टिकट के दावेदार हैं। तो अब जब आपने ये कहा कि भाई क्या कांग्रेस की स्थिति वाकई मजबूत है, तो ये भी एक सोचने का विषय है। क्यों मजबूत? इतनी तो नहीं है कि वो सीट आराम से निकाल के ले जाएगी, क्योंकि बनवारी जी का जो 2 बार लगातार वो यहाँ से विधायक रहे हैं और उनका अच्छा खासा ग्राउंड है। और जब 54 आदमी एक साथ काम किसी भी एक साथ नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। कांग्रेस अगर एकजुट है जब तो मजबूत है, लेकिन अलग अलग सबकी है कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहेगा, चाहे टिकट मिले या ना मिले। ना मिलने की स्थिति में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आएगा, तो उस परिस्थिति में क्या है कि कांग्रेस इतनी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आएगी। तो इसमें ये है कांग्रेस बेशक मजबूत नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज तो यहाँ जरूर देखने को मिली है लोकसभा चुनाव से कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो राव इंद्रजीत सिंह जी उम्मीदवार थे उनको काफी अच्छी बढ़त, 95,000 की बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार 32 या 30 के इस प्रकार की बढ़त मिली है। इसका मतलब यह है कि वहां बीजेपी डाउन गई है और कांग्रेस को अच्छा खासा वोट वहां से मिला है जो पिछली बार नहीं मिला था। तो इस चीज से तो मान के देख सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को गिरावट आई है। वहां उनका वोट परसेंटेज बेशक बढ़ गया हो, लेकिन वहां जो है पार्टी के जो वोट परसेंटेज है वो तो डाउन ही गए ना। वो डाउन इससे आधार पर मान सकते हैं ना कि भाई भारतीय कांग्रेस वहां बेशक उससे नहीं है कि कैंडिडेट कितने ज्यादा उम्मीदवार हुए, लेकिन ये तो मान सकते हैं कि थोड़ा सा उसका कारण ये रहा कि वो संविधान वाला जो फैक्टर था वो दलित वोट बैंक पे काफी प्रभावित रहा। और बावल एक तरह से जैसे आरक्षित सीट है, तो उसका प्रभाव नेचुरली पड़ना ही पड़ना हुआ है। अब इसमें इसका फायदा किसी उम्मीदवार को मिले उस बारे में तो अभी क्लियर नहीं कहा सकता। हाँ, पार्टी के आधार पर जरूर उस उम्मीदवार को फायदा मिलेगा। अब वो सोचे कि भाई चाहे डॉक्टर पवन हो या और दूसरे जो वहां से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं,
तो वो निजी तो वोट बैंक किसी का भी नहीं है। निजी वोट बैंक तो नहीं है, कांग्रेस का अपनी पार्टी का भी है, कि व्यक्तिगत तो यूं नहीं है, मैं उस पर भी बात आऊंगा, वो भी बात सामने आ रही है। बावल के लोगों का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ ऐसे ऐसे इन 54 लोगों में इतने लोग हैं जिनकी कभी उन्होंने शक्ल ही नहीं देखी। इवन कांग्रेस पार्टी भी उनको नहीं जानती कि ये हमारे कार्यकर्ता है या नहीं है। अब एक तो राजस्थान से आए हुए हैं, वो अपने भाई के दम पे, मुकेश जूली शायद बताते हैं, मुकेश जूली, हाँ, वो कहते हैं भाई टीकाराम जो है जूली उनके भाई है, कांग्रेस में उनका अच्छा है, राजस्थान में वो है, उसके आधार पे वो आ गए हैं। दूसरा एक डॉक्टर पवन भी है कोई, वो कहते हैं वो भाजपा से आए थे और एचपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। बावल के लोग कहते हैं कि ये लोग जो है अब यहाँ आ गए, इन्हें पहले तो आके कभी देखा ही नहीं, 30 साल से कांग्रेस यहाँ नहीं बनी है बावल में, और ये लोग आए नहीं है। अब ये वहां अपना अपना उल्लू सीधा करके मलाइयां खा के और अब यहाँ आ गए, इनको लग रहा है कि कांग्रेस इस बार बावल में अच्छा, जैसे राजबब्बर जी को अच्छा वोट मिला और बीजेपी का वोट टूटा था, इनको लगता है कि कांग्रेस यहाँ जीत जाएगी, इसलिए ये खुद आ गए हैं जनता के बीच में कि हम आपके वो बनेंगे और हमें विधायक यहां से बना दो, जबकि जनता कह रही है हमें लोकल आदमी चाहिए, बाहरी आदमी हमें चाहिए ही नहीं, बावल के लोग कह रहे हैं। अब देखो बात करते हैं, जैसे जो पहले टिकट के दावेदार थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, चाहे एमएल रंगा जी हो, चाहे शकुंतला भगवाड़िया हो, जसवंत जी हैं, उनमें सक्रियता इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। लेकिन जो नए नए उम्मीदवार जो मैदान में आ रहे हैं, जो दावेदारी करे कि भाई कांग्रेस से हम हैं, उनमें सक्रियता ज्यादा नजर आ रही है। तो इसका तो यही है कि पार्टी सक्रियता तो ये देखो ना, सक्रियता तो 4 दिन में आई है ना, 4, हाँ ये उससे पहले तो नहीं आई ना, पहले नहीं आई। अब तो देख तो मौका परस्ती हो गई ना, इसको तो हम मौका परस्ती का नाम दे सकते हैं ना। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी का जो अपने उम्मीदवार का चयन करेगी तो किस आधार पे करेगी? क्या कांग्रेस का कोई मेजरमेंट होगा? हाँ, क्योंकि इतने समय तक वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, उसको टिकट इस आधार पे देनी चाहिए। सेकंड फैक्टर आ जाता है कि भाई वो बंदा बावल विधानसभा क्षेत्र से हो, दो फैक्टर ये हो। तीसरा कि उसने पहले चुनाव लड़ा है और क्या रिस्पॉन्स रही, ये मेरे ख्याल। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। 3-4 फैक्टर होंगे जो अभी जो है ना, अभी पिछले दिनों जैसे संख्या इनकी बढ़ती जा रही थी ना, तो उस समय जो बावल से जिन्होंने अप्लाई किया है, कोई जैसे रिटायरमेंट होके आया, एसबीआई से रिटायरमेंट होगा, किसी और जॉब से आया, वो भी मैं भी कांग्रेस के वो करूंगा, टिकट ले रहा हूं मैं भी, और आवेदन उसने भी कर दिया। तो उन लोगों के बीच में जब उनसे पूछा गया तो एक बात सामने आई थी कि हमें जो है ना यहाँ का लोकल आदमी चाहिए, लोकल आदमी चाहिए। बाहरी जो आदमी आते हैं हम पे, जो थोपे जाते हैं ना, वो बाहरी आदमी गलत है, हमें लोकल आदमी चाहिए। लोकल आदमी को किसी को भी टिकट चाहिए यहाँ से मिले। अब ये 2 आदमी हैं, जैसे ये बाहर के हैं, एक तरह से डॉक्टर पवन है और अपना टीकाराम जूली है, और अब तो यहां तक कि लोग कह रहे हैं कि नीलम भगवाड़िया भी बाहर की है, वो भी बाहर की है। तो अब जो बाकी जो लोग हैं वो चर्चित चेहरे ज्यादा नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ज्यादा चर्चित चेहरे वो नहीं है। ये जसवंत जी है, ये भी चर्चित है, इसमें कोई बात नहीं। डॉक्टर एमएल रंगा है, वो भी चर्चित है, क्यों काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 2 बार हार चुके हैं और ये भी अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस, तो इनका कोई ठिकाना नहीं है, और इनकी जो है कोई अहमियत भी नहीं है बात की, क्योंकि ये तो मान लो इसमें नहीं मिली कांग्रेस में, तो हो सकता है दूसरी पार्टी में जुगाड़ बिठा के इनको चुनाव लड़ना है वो लड़ ले। और बाकी जो चर्चित चेहरा नहीं है, सुनीता रंगा हो गई, वो भी शैलजा के ऊपर है कि शैलजा उन्हें टिकट देगी। इधर रमेश ठेकेदार जी हैं, वो भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक है। तो ये 5-7 चर्चित चेहरे छोड़ के मेरे हिसाब से 54 में से सारे के सारे ऐसे हैं जो अननोन से हैं और जो ये बाहरी है। अभी हाल ही में एक और नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, महेश जी। हाँ। महेश जी, तो वो ग्राउंड लेवल पे बावल हल्के में, बावल के गांव में दौरा कर रहे हैं और कहते हैं कि वो काफी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी उन्होंने कर रखी है, और वो भी अपनी दावेदारी को प्रबल मान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अब आप देखिए कि जो आदमी जस्ट जॉब करके आया हो, उसका पार्टी में क्या योगदान हो सकता है? इसका मतलब अगर पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे भी देती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जाने की संभावना नहीं है क्या? तो जो कार्यकर्ता है, जो जुड़ा हुआ है 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, जो भी जुड़ा हुआ है कार्यकर्ता, उसको नहीं लगेगा यार मेरी से तो अनदेखी की है, मैं कैसे इस पार्टी में रुकूं? जो हेलीकॉप्टर नेता इनको बोलते हैं, जैसे राजनीति की लैंग्वेज में ना, हेलीकॉप्टर नेता उतार दिया। अब जैसे पिछली बार सुनील मूसेपुर को उतारा था तो बीजेपी वाले सारे नाराज हो गए थे रेवाड़ी विधानसभा से कि हेलीकॉप्टर नेता उतार दिया।
तो इस प्रकार हेलीकॉप्टर भी तो मान सकते हैं ना। मेरा मानना तो ये है कि जब दावेदारी ज्यादा हो जाती है कि 54 उम्मीदवार मतलब टिकट के दावेदार हैं जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट हमें मिलनी चाहिए, उस परिस्थिति में कांग्रेस क्या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी वो ये चाहिए कि जो पहले इनमें से विधायक कौन रहा है, जो विधायक रहा है तो उसको प्राथमिकता मिलना जहां तक है कि वो संभव है। अब इसमें बात करते तो इनमें 3 जनों के नाम आते हैं, शकुंतला भगवाड़िया का आता है, बिल्कुल जसवंत बावल का आता है और डॉक्टर रंगल ML रंगा का आता है। अब ये किस आधार पे ये चयन करेंगे कि भाई शकुंतला भगवाड़िया को खुद मैदान में उतारने की बात करेंगे या कहेंगे कि भाई नीलम भगवाड़िया को टिकट दो, वो तो अपने बेटे के लिए नीलम भगवाड़िया के लिए टिकट मांगने का प्रयास करेगी। एजेड हो गई है शकुंतला भगवाड़िया तो लड़की को। तो अब कांग्रेस को ये तय, हाईकमान को ये तय करना पड़ेगा कि वो नीलम भगवाड़िया को दे या ना दे। अब जब बात आ गई स्थानीय उम्मीदवार के रूप में, तो हालांकि जसवंत बावल हैं वो बुड़ौली से, वो एक तरह से वो बुड़ौली से, लेकिन वो कोसली विधानसभा क्षेत्र में चला गया, लेकिन बावल से रह चुके हैं, ML रह चुके हैं। लेकिन ML रंगा है वो बावल हल्के से भी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी संभव है कि ML रंगा को अहमियत ज्यादा दी जा सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो एक बार तो रहे हैं, चाहे वो इनेलो से रहे, लेकिन वो विधायक तो रहे यहाँ पे। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो वर्तमान का परिदृश्य है, उम्मीदवार जो बावल से कांग्रेस में आ रहे हैं वो जो है, यानी जो इन्होंने अप्लाई किया है, नए हैं, कांग्रेस से ज्यादा उनका लगाव नहीं रहा। कुछ जो भागदौड़ बहुत ज्यादा कर रहे हैं फिलहाल, वो स्वार्थवश इस तरह से कि MLA बन जाए, किसी तरह पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कांग्रेस का, तो शायद तुम्हारी लॉटरी खुल जाए, इस प्रकार से मैदान में आए। तो आपके अनुसार ये है कि एक चर्चित चेहरा, चर्चित का होना बहुत जरूरी है, चर्चित चेहरा जिसका पर्सनल वोट बैंक भी हो और अपना जो कांग्रेस पार्टी भी उसको पसंद करे, हालांकि बेशक वो दो बार इधर-उधर आलिए हैं, हो चुके हैं, ड्रॉबैक है कि वो इधर-उधर हुए, इधर-उधर हो गए बीजेपी पे गए। कहने का मतलब ये है, आपकी नजरों में ये है कि शकुंतला भगवाड़िया, नीलम भगवाड़िया, ML रंगा और जसवंत मतलब उनमें से टिकट कांग्रेस चयन कर सकती है, क्योंकि सर्वेक्षण जो पार्टी करेगी उसके हिसाब से वो फिट बैठ रहे हैं, भाई उनका नाम भी है और वो लोगों में पहचान भी है। तो हमारा किसी नए उम्मीदवार पे मेरे ख्याल से कांग्रेस युवा नहीं खेलेगी। अब वो देखते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ के नेताओं की कितनी पकड़ है। तो वो पकड़ की बात एक अलग है कि भाई ठीक है, जाके वहां फोटो खिंचवा ली दीपेंद्र हुड्डा के साथ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ कि जी मैं टिकट का दावेदार हूँ, लेकिन वो भी तो अपने आप में दिमाग रखते हैं कि भाई ये बंदा वहां से टिकट निकाल पाएगा या नहीं। हाँ, तो इसलिए अनुभवी होना बहुत जरूरी है, दावेदारी बेशक चाहे किसी की भी हो। तो इस समय कांग्रेस का जो है, सरकार कांग्रेस बनाना चाहती है, पूरी तरह मूड में है, पूरी ताकत लगाई हुई है कांग्रेस ने भी सरकार बनाने के लिए। तो हमारा अपना जो विश्लेषण है, जो बावल के क्षेत्र के लोगों से भी बात हुई है कि उनको स्थानीय आदमी, मजबूत आदमी और पहचान रखने वाला आदमी चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं ये तो सिर्फ इस तरह है जैसे जो दाखिले के समय ना स्कूल खुल जाते हैं, उसमें बेडरूम को क्लासरूम बना लेते हैं, किचन को जो ऑफिस बना लेते हैं, तो इसी तरह वो आ जाते हैं और इसी तरह निकल के ये लोग भी आए हैं। अब देखना ये है कि बावल की जनता सोच तो ये रही है कि हमें मजबूत आदमी चाहिए, फिर भी अगर बावल की जनता किस तरफ ध्यान देती है ये देखने वाली बात होगी। तो आज हम अपने इस साक्षात्कार को, इस अपनी बातों को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।